दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दाऊ कंस्ट्रक्शन, चैनल का नाम है मेरा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो मेरी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको अपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई प्रकार की अपॉक्सी फ्लोरिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग में आती है और बहुत सारी डिजाइन रहती है 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग में। 3D कई प्रकार की होती है, मेटेलिक, नॉर्मल और 3D। तो सबसे पहले अपॉक्सी फ्लोरिंग करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए मैं आज आपको शुरू से स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको जो कंक्रीट का फ्लोर रहता है, कंक्रीट का फ्लोर कंप्लीट करवाना है और उस पर लेयर पीछा करवाना है, बढ़िया सरफेस को बढ़िया चिकना बना लेना है। फिर इसके बाद फिर इस पर प्राइमर होता है। प्राइमर ये एक कोट दो कोट आप जितने भी करना चाहो, ताकि जो हमारी सतह है वो बढ़िया क्लीन और साफ सुथरी हो जाए और वाटर प्रूफ भी हो जाए। ठीक है, और वाटर प्रूफ अच्छा रहता है। और फिर इसके बाद में इस पर जो है टॉप कोट किया जाता है, फिर दूसरा कोट किया जाता है, फिर रेजिन कोट किया जाता है, फिर रेजिन और हार्डनर क्लियर कोट किया जाता है। ऐसे इसमें 3 कोट होते हैं। और ये मैंने करवा लो या मेटेलिक करवा लो या 3D करवा लो। 3D में भी 3 ही कोट होते हैं, लेकिन 3D में वॉलपेपर आता है जिसको हम एक बेस कोट करने के बाद और बेस कोट करने के बाद इस पर जो है विनाइल वॉलपेपर आता है। विनाइल के नाम से विनाइल वॉलपेपर बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही क्लासिक रहता है। तो विनाइल वॉलपेपर आता है, उसको बढ़िया बिछा देते हैं। फिर उसके ऊपर 2 कोट और किए जाते हैं। ठीक है, 2 कोट करने के बाद जैसे कि उस पर पेपर लगाने के बाद उस पर बेस कोट करने के बाद फिर एक क्लियर कोट किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मेटेलिक अपॉक्सी फ्लोरिंग है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी अपॉक्सी फ्लोरिंग रहती हैं। तो वो 3D में विनाइल पेपर से 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग की जाती है। मेटेलिक में कई सारे कलरों को कई सारे आप रेजिन और हार्डनर में कई सारे कलर मिलाकर वो मेटेलिक फ्लोरिंग की जाती है। तो मेटेलिक फ्लोरिंग बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हार्ड रहता है और उसे परफेक्ट मिस्त्री ही कर पाता है। जितना कि 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें विनाइल वॉलपेपर आता है जो कि हम बिछा देते हैं। उसमें आप कोई भी डिजाइन बनवा सकते हैं, जैसे कि पर्वत की, मछली की, समुद्र की, पहाड़ की, झरने की, आसमानी, जो चाहे वो डिजाइन आप उसमें बनवा सकते हैं। उस विनाइल पेपर को हम फर्श पर जो है प्राइमर करने के बाद बेस कोट करने के बाद फिर हम पेपर को चिपका देते हैं। फिर उस पर एक और बेस कोट किया जाता है, फिर उस पर क्लियर कोट किया जाता है। तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फ्लोरिंग में, जो है मेटेलिक फ्लोरिंग में, जिसमें कई सारे कलर में अपॉक्सी फ्लोरिंग की जाती है रेजिन और हार्डनर के साथ। ठीक है, और भी उसमें बहुत सारे कोट रहते हैं, बेस कोट, टॉप कोट, ऐसे अंदर कोट रहते हैं। सबसे पहले प्राइमर किया जाता है। तो अच्छा, इसमें हम किन किन जगहों पे अपॉक्सी फ्लोरिंग कर सकते हैं, तो देखिए जहाँ पर नमी ना हो और जहाँ पर धूप ना आती हो ज़्यादा, थोड़ी बहुत धूप आती हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमानेंट धूप ना रहे और नमी ना रहे, तो हम ऐसी जगह पर अपॉक्सी फ्लोरिंग कर सकते हैं। और दरारें ना रहें। यदि दरारें हैं, एक और बात मैं बता दूँ, जैसे आप कंक्रीट का फ्लोर बना रहे हैं और उस पर लेयर पीछे कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस पर आपको पूरा क्लियर सूखने के बाद उस पर अपॉक्सी फ्लोरिंग कर सकते हैं। जैसे कि नमी है तो आप उस पर अपॉक्सी फ्लोरिंग नहीं कर सकते। सूखने के बाद बढ़िया क्लीन सूख जाए तब उस पर अपॉक्सी फ्लोरिंग कर सकते हैं। तो यदि कोई पुराने फर्श पर अपॉक्सी फ्लोरिंग करवाना चाहता है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा दरारें तो नहीं है। दरारें पहले आपको भरनी पड़ेंगी। भरने के बाद दरारों को भरने के बाद फिर उस पर प्राइमर करना पड़ेगा। जैसे नमी आती है तो आप जो वाटरप्रूफ प्राइमर आते हैं, वाटरप्रूफ बहुत सारे केमिकल आते हैं, उनको लगाकर उसको पहले वाटरप्रूफ बनाइए, फिर उस पर अपॉक्सी फ्लोरिंग करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग
किस रेट तक होती है, मेटेलिक अपॉक्सी फ्लोरिंग किस रेट तक होती है, और जो सादा अपॉक्सी फ्लोरिंग होती है एक कलर में वो किस रेट तक होती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मल अपॉक्सी फ्लोरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी 80 रुपये से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। वो जो आप एक दो कलरों में जैसे कि अपॉक्सी फ्लोरिंग करवाना चाहते हैं वो 150 से 250 रुपये 200 रुपये तक जाती है। और जो मेटेलिक अपॉक्सी फ्लोरिंग है और 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग है, 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग जैसे कि 300 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट जाती है 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग। और मेटेलिक अपॉक्सी फ्लोरिंग का भी रेट ऐसा ही रहता है, लेकिन वो डिजाइन के ऊपर रहती है आप कितनी कलरों में मेटेलिक अपॉक्सी फ्लोरिंग करवाना चाहते हो। मेटेलिक अपॉक्सी फ्लोरिंग थोड़ी इससे ज़्यादा महंगी रहती है, जैसे कि 350 से 450 500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाती है। और मार्केट में और भी इससे सस्ते आपको अपॉक्सी फ्लोरिंग करने वाले मिल जाएंगे। वो पर रहता है मटेरियल के ऊपर, कैसा उनका मटेरियल किस प्रकार का है। इसलिए मेरे हिसाब से आप अच्छा मटेरियल लगवाइए, अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंपनी का मटेरियल की अपॉक्सी फ्लोरिंग करवाइए। उसमें आपके पैसे 2-4 ज़्यादा भी लग जाए तो जब आपकी अपॉक्सी फ्लोरिंग की सर्विस और ज़्यादा साल चलेगी तो वो आपको नहीं सालेंगे। और आप कम रेट की लोकल क्वालिटी का अपॉक्सी फ्लोरिंग करवा लोगे और जो भी आपका ठेकेदार है वो आपसे कम पैसे लेगा, तो कम पैसे तो ले लेगा लेकिन आपको लोकल मटेरियल लगाकर चला जाएगा। 1-2 साल या 4 साल के बाद वो अपॉक्सी फ्लोरिंग खराब भी हो सकती है। ठीक है, तो आप थोड़े आपके पैसे भी भले ज़्यादा लग जाए लेकिन अच्छी कंपनी का अच्छा मटेरियल लगवाइए। तो अच्छा मटेरियल यदि आप लगवाओगे जो मैंने आपको रेट बताई है उसी रेट पर आपको जो है अच्छा मटेरियल जो भी ठेकेदार है लगाएगा तो वो इतना ही पैसा लेगा। ठीक है, और एक और बात, जहाँ पर नमी है और आपने अपॉक्सी फ्लोरिंग करवा ली तो वो फूल सकती है, वहाँ से उखड़ सकती है, तो इसलिए नमी का विशेष ध्यान रखें। यदि नमी अपॉक्सी फ्लोरिंग किस प्रकार में की जाती है और कितने डिजाइन में, तो अपॉक्सी फ्लोरिंग बहुत सारी डिजाइन आपके ऊपर रहती है, किस में कैसी क्वालिटी है और क्वालिटी के ऊपर डिजाइने आप बनवा सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आप 2-4 से 10-20 डिजाइन ही चलती हैं, बहुत सारी। इसमें तो जो कलाकार है जो मिस्त्री है उसके ऊपर रहती है वो किस डिजाइन में आपको अपॉक्सी फ्लोरिंग कर दे सकता है। जैसे कि आपने बना जो भी आपने डिजाइन बताई उस हिसाब से अपॉक्सी फ्लोरिंग हो जाती है। तो और एक और बात की अपॉक्सी फ्लोरिंग जैसे कि आप छत की गार्डन पे नहीं करवा सकते, जहाँ पर ज़्यादा धूप 24 घंटे रहती है वहाँ नहीं करवा सकते, क्योंकि धूप में अपॉक्सी फ्लोरिंग जो है पीली पड़ जाती है। तो धूप में आप अपॉक्सी फ्लोरिंग ना करवाएं, जहाँ पर छाया रहती है। आप मकान के अंदर कहीं भी करवा सकते हैं, किचन में, बाथरूम में, आपके हॉल में, कमरे में, कहीं भी। और तो अपॉक्सी फ्लोरिंग अब दीवार के लिए भी आ गई है। अपॉक्सी फ्लोरिंग जो है दीवार पर भी आप अपॉक्सी फ्लोरिंग करवा सकते हैं, ऐसा भी मटेरियल अपॉक्सी फ्लोरिंग में आ गया है। तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो लाता रहता हूँ, ताकि आप यदि अपने मकान में अपॉक्सी फ्लोरिंग या होम डेकोरेशन से संबंधित कोई भी डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको हर तरीके की वीडियो मिल जाएगी। तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा और आपको काम करवाने में आसानी होगी। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है। और यदि आपको विद मटेरियल लेबर सहित काम करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मटेरियल चाहिए तो मटेरियल के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मटेरियल भी बेचते हैं और काम भी करते हैं अपॉक्सी फ्लोरिंग का। तो चलिए, और आपके जो भी कमेंट है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।